हरे कृष्णा। आज की वही वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी बहुत खुशी है ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत अमेजिंग दिनचर्या, बहुत अमेजिंग डाइट बताने वाला हूँ और हर वर्ग के लोग इसको बड़ी ही इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक डाइट बताने वाला हूँ जो कि आपकी इन सर्दियों में पिगमेंटेशन को बहुत अधिक यानी कि 80 से 90% खत्म कर देगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गर्मियों में असर नहीं दिखता है तो उनको सर्दियों में असर दिखता है, और जिनको सर्दियों में असर नहीं दिखता है उनको गर्मियों में असर दिखता है। बट बहुत आवश्यक है, मेडिसिन के साथ साथ बहुत अधिक आवश्यकता है कि आपकी दिनचर्या ठीक हो, आपका खाना पीना ठीक हो। मैं यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपको कफ है, कोल्ड है, गले में खांसी है आपको, और आप लगातार पी जा रहे हैं लस्सी, लगातार खाए जा रहे हैं दही, पिए जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो आप मुझे बताइए क्या कभी आपकी खांसी ठीक होगी? खांसी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप विरोधी आहार ले रहे हैं बीमारी का। लेकिन ऐसे ही ये बात होती है पिगमेंटेशन में अप्लाई, है ना। अगर आप पिगमेंटेशन को बढ़ाने वाले आहार लेते रहेंगे तो आप मुझे बताइए कि पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा। तो बहुत आवश्यकता होती है कि आप अपने खाने पीने पर अवश्य ध्यान दें, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अनाथालय जाता हूँ और गरीब बच्चों की सेवा करता हूँ। गरीब बच्चे और वो अनाथालय जहाँ पर जिन बच्चों को कोई नहीं है। आप खुद सोचिए कि उनके सर पर अपने मम्मी पापा का साया नहीं है, उनके पास में कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना ज़मीन है, ना पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ है। हम जो कर देते हैं उन बच्चों के लिए बस वो ही है। उनका जो दुख है वो असीमित है, एंडलेस है। आप कल्पना नहीं कर सकते उनके दुख की, तकलीफ की। अभी तो बेचारे बच्चे हैं, उनको भी नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो गया, लेकिन जब वो बड़े होंगे उनको फील होगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी अच्छी तो है नहीं जितना हम समझते हैं, दुनिया बहुत ख़राब है। तो इन बेचारे बच्चों को एहसास अवश्य होगा। तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और मेरा ये टारगेट है कि जितना मुझे इस चैनल से अर्निंग होगी मैं सारा का सारा इस अनाथालय में उन बच्चों की सेवा में लगाऊंगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पर जाइए और मेरी वीडियोस को आप जाके देखिए, ताकि इस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो सके और मैं इन बच्चों की सेवा अपनी कंटिन्यू कर सकूँ। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का। गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, जो प्रभु मौज में झूमता है। ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा खुद उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने कान्हा को जो पूजता है। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी डाइट। हाँ, तो अपने डाइट में क्या करना है, हम शुरू करते हैं रात से, कि रात में आपको क्या करना है। ओके, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना कुछ स्किप किए बहुत इजीली आप सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। तो रात में आपने देसी घी लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देसी घी बहुत जल्द हमारे पास में अवेलेबल होने वाला है, हम सभी आपको पास में पहुँचा देंगे। दूसरी बात है कि रात को सोते हुए देसी घी तो लगाना ही है। अगर किसी को दाने निकलते हैं तो उसमें अम्बा हल्दी या जंगली हल्दी मिला के लगानी है, या फिर बर्फ़ से उसको हल्के हल्के घुमा के वो लगाना है, जो कि एंड प्रोडक्ट बचता है उसका। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब रात को आपने 1 चम्मच मेथी भिगोना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी डालनी है, या फिर आधा गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी डालनी है, जैसे भी हो। और सुबह सुबह उठ के आपको लेना है उसको। सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो लार तो लगाएंगे ही। जिन लोगों को लार लगाने से दाने निकलते हैं वो लार आप ना लगाएं, ठीक है। तो सुबह सुबह उठ के मेथी पानी पिए। मेथी पानी बहुत एल्कलाइन होता है, ये आपके शुगर में, आपके ब्लड प्रेशर में, आपके इवन पिगमेंटेशन में बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये आपके बॉडी के पीएच लेवल को एल्कलाइन बनाता है। यानी कि अगर आपका शरीर अम्लीय है
शरीर के अम्लीय होने से बीमारियां होती हैं और शरीर के क्षारीय होने से बीमारियां चली जाती हैं। तो ये जो मेथी पानी है ये बहुत क्षारीय होता है, तो जब क्षारीय चीज़ अपने पेट के अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इफेक्ट मिलेगा। कोकोनट वाटर क्षारीय होता है, आपका सफ़ेद वाला पेठा क्षारीय होता है, नीम क्षारीय होता है, लेकिन नीम आप नहीं पी सकते हैं इस सीजन में, तो उसके रिप्लेसमेंट में है आपका मेथी पानी। रात को 1 चम्मच डालना है और सुबह सुबह उसको पीना है। ये आपके कोकोनट वाटर जैसा ही कार्य करेगा। आपको 60 या 70 रुपये का कोकोनट वाटर लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 चम्मच मेथी डालिए और सुबह सुबह उसको पी लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको मेथी को चबा के पी लीजिए, खा लीजिए, अदरवाइज तो उसको खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं वो खाना, क्योंकि कड़वी बहुत लगती है, मैंने करके देखा है वो चीज़। ठीक है, फ्रेश। अच्छा, आपको मेरे चेहरे पर भी कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, है ना। मेरा चेहरा थोड़ा सा पहले से भरा भरा लग रहा होगा। अभी मेरे 5-6 दिन पहले की वीडियोस देख लीजिए, लास्ट टाइम की जो वीडियो, और तब में अब मैं अंतर अब देखिए, क्योंकि मैंने भी ये रूटीन फॉलो किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मुझे उसका इफेक्ट दिखा है। कई लोगों ने मुझे टोका भी है, आपके चेहरे पर फ़र्क दिख रहा है, इसलिए आपको डेफिनेटली फ़र्क मिलेगा। मुझे 5 दिन में ही इसमें फ़र्क लग गया। अब आप लोगों में से देखते हैं कि आप लोगों में कितना फ़र्क मिलता है, कितने दिन में फ़र्क मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोगों को, अगर 100 लोग इसको फॉलो करते हैं तो 100 में से 50 लोगों को 5 दिन में ही अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जो बचे हुए 50 लोग हैं उनमें से 30 लोगों को कम से कम 15 से 20 दिन में अंतर दिख जाएगा, और कुछ लोगों को 1 महीने में जाकर अंतर दिखना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि ये बात है कि उनका शरीर डाइजेशन कितना अच्छा करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सुबह का बता दिया है आपको। अब उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में आपको एक और जूस बनाना है, जिसमें आपने डालने हैं 15 से 20 धनिया के पत्ते, 5 से 10 पालक के पत्ते और 5 से 10 मेथी के पत्ते। मेथी बहुत एल्कलाइन होती है, जैसे हमने मेथी के बीज हमने लिए थे, रात को भिगोए थे, सुबह लिए थे, उसी तरह से हमने मेथी के पत्ते लेने हैं। बहुत इजीली मिल जाते हैं विंटर्स के मौसम में। ठीक है, इसका जूस आपको बना के पीना है। ठीक है, 15 से 20 पत्ते धनिया के। जिन लोगों को पीरियड्स की समस्या होती है, जिन महिलाओं को पीरियड की समस्या है, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, वो कम से कम 40 से 50 पत्ते धनिया के ले सकते हैं। पालक के 5 से 10 पत्ते और मेथी के 5 से 10 या 15 पत्ते ले सकते हैं, और इसका जूस बना के आप सुबह सुबह पीना है आपको फ्रेश होने के बाद में। ओके, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, मल्टीग्रेन रोटी खानी है आपको। 1 से ज़्यादा अनाज, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब मिक्स करके आप खाइए। उसके साथ में कोई भी भुज्जी में हम क्या खा सकते हैं, जैसे कि साग हो गया, मूली की भुज्जी हो गई, शलजम की भुज्जी हो गई, बथुआ हो गया, मेथी की भुज्जी हो गई और पनीर हो गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो कि आप अगर एक दिन भी करेंगे ना तो 6 दिन आपके हो जाएंगे। बट आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो शलजम की भुज्जी 2 दिन बना ली, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, पनीर आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन खा लिया, मेथी की भुज्जी, ये आपका देखना है कि आपको कैसे करना। ओके, तो इसके साथ में आपने खाना है मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी, भुज्जी खानी है कोई भी। ठीक है, और उसके साथ में पीना है आपको पीनट मिल्क। पीनट मिल्क बनाने की विधि आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वो रोस्टेड का भी बना सकते हैं आपको, और अनरोस्टेड का भी बना सकते हैं, यानी कि रो का। मैं रो का बना के पीता हूँ, लेकिन मुझे उसका टेस्ट थोड़ा सा बकबका लगता है, बट इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। मुझे पीने की आदत हो गई है। तो कम से कम 10 से 15 आपको मूंगफली लेनी है। ठीक है, मूंगफली आपने मिक्सी में डालनी है, उसको ग्राइंड करना है, मतलब पानी मिला के ग्राइंड करना है उसको। फिर उसको एक सूती कपड़े से छान लेना है और उसको ऐसे ही पी जाना है तुरंत खाना खाने के बाद। जो ब्रेकफास्ट आप लेंगे उसके तुरंत बाद आप लीजिए, यानी कि आपका जो सुबह का मील हो गया बहुत हेल्दी हो गया। इसमें आपको सब कुछ मिल गया, इसमें आपको हेल्दी फैट मिल गए। पीनट मिल्क आपके हार्ट की, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके कोलेजन के लिए, है ना, आपके शरीर के अंदर हेल्दी फैट बनाने के लिए, इवन आपके शुगर के लिए बहुत अमेजिंग है। आपके हेयर्स के लिए, अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो, अगर आपको त्वचा पे चमक लेके आनी है आपको, उसके लिए, और आपके पिगमेंटेशन के लिए पीनट मिल्क इज अमेजिंग। ठीक है, तो आपने इसको ब्रेकफास्ट के साथ में लेना ही लेना है। और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको आप ऐसे ही चम्मच से खा सकते हैं। अब ये तो था उन लोगों के लिए जो कि बहुत थोड़े से पैसे खर्च करना चाहते हैं, या फिर अगर उनके पास में पैसे का थोड़ा सा अभाव होता है तो। लेकिन अगर आपके पास में पैसे की कोई समस्या नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, पीनट मिल्क जैसे 15 से 20 आपने मूंगफली ले ली, मूंगफली के दाने आपने ले लिए, है ना। उसके अंदर लगभग 10 बादाम, 10 काजू, 10 मुनक्का आप डालिए, दूध टेस्टी बन जाएगा वो। और उसको ग्राइंड करिए, उसको छानिए और उसको पी जाइए। ठीक है, और जो साथ में जो बचा हुआ मटेरियल है उसको धीमे धीमे करके खा लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए मुनक्का से आपका पेट अच्छे से क्लीन होता है, तो मुनक्का आप सभी लोग ले सकते हैं।
ओके। अब दोपहर में क्या करना है, दोपहर के लगभग 2 बजे मल्टीग्रेन रोटी खानी है, सब्जी खानी है, सलाद खाना है। सलाद अवश्य खाइए दोपहर के खाने में, सलाद पहले खाइए, मल्टीग्रेन रोटी उसके बाद, और फिर सब्जी दोनों साथ में, ठीक है। अब शाम के नंबर में क्या करना है, पिछली डाइट में हमने शाम के नंबर में कुछ नहीं रखा था। लगभग 4 बजे आप गाजर प्लस चुकंदर का जूस आप ले लीजिए। अगर गाजर अवेलेबल है तो गाजर का ले लीजिए, चुकंदर अवेलेबल है तो चुकंदर का आप ले लीजिए, ठीक है। दोनों ही अवेलेबल हैं तो दोनों का जूस बना के ले लीजिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं फाइनली रात के खाने की। रात के खाने में आपको क्या लेना है, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में अपना खाना खा लेना है। तो शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपने क्या खाना, जो हमने ब्रेकफास्ट में खाया था वही खाना है। मल्टीग्रेन रोटी खानी है, सब्जी खानी है, और पीनट मिल्क लेना है, और बचा हुआ जो मटेरियल है वो आपने खा लेना है। ऐसे ही बहुत ईजी डाइट है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। केवल इतनी ही डाइट आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने की क्षमता रखती है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आती है आपकी वॉक। 1 घंटा 15 मिनट शाम को वॉक करनी है आपको। जैसे मान लीजिए 7 बजे आपने खाना खा लिया तो 9 बजे आप वॉक पर चले जाइए, ठीक है। 9 से 10 या 10:15 बजे तक वॉक कीजिए, उसके बाद में आके आप सो जाइए, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट आपको वॉक करनी है। अगर आपके पास सुबह के नंबर में समय है तो 1 घंटा 15 मिनट सुबह वॉक करनी है, 1 घंटा 15 मिनट आपको करनी है रात को वॉक, ठीक है। ये वॉक आपने कर ली। उसके बाद में वो श्वास वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लंबा सांस खींचना है, लंबा सांस छोड़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब जो आप जो ब्रेकफास्ट में खाएंगे, जो दोपहर को लंच में खाएंगे, और जो रात को डिनर में खाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने खानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें है साग है, मूली की भुज्जी है, शलजम है, बथुआ है, मेथी की भुज्जी है, पनीर है, ये सारी की सारी ग्रीन सब्जियां आ गई, ठीक है। इससे खून आपका प्योरेस्ट बनेगा। उसके बाद में आप पनीर बढ़ा सकते हैं अपने प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। पनीर आप खाइए। अगर आपके उतना बजट नहीं है कि आप पनीर भी ले सकते हैं तो फिर दाल पे आप आ जाइए। दाल तो सब लोग खाते ही हैं। दाल में आपके छोले हो गए, राजमा हो गया, सोयाबीन की दाल आप अवश्य खाइएगा, उड़द हो गए, अरहर की दाल हो गई, चना हो गया, और पनीर तो हो ही गया, ठीक है। दही में आप क्या हो गया, दही आप सिंपल इस मौसम में आप खा सकते हैं। और अगर आप पीनट की दही बना सकते हैं, यानी कि अगर आप मूंगफली की दही बना के खा सकते हैं तो ये बहुत अमेजिंग रहेगी आपके लिए। बट आप नॉर्मल दही को भी खा सकते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में क्या हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम हो गया, काजू हो गया, छुआरे हो गया, किशमिश हो गई, आपकी मुनक्का हो गई। ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं अपनी जेब के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना भी आपका बजट अलाउ करता है वो। मूंगफली बहुत सस्ती मिल जाती है, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके बाद में आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब खा तो लेंगे बट वो पचेगा नहीं आपका। तो पचने के लिए हम क्या करें, पचने के लिए एक होम्योपैथी का सिरप आता है जिसको एसबीएल कंपनी का एक सिरप आता है जिसको हम कहते हैं लिव टी का एक बड़ा पौंड ले आइए, 450 ml का सिरप आप ये ले आइए। और कम से कम अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट अगर आपका फूलता है, तो कम से कम इसको स्टार्टिंग में दिन में 6 बार आप लीजिए। और जब आपका पेट ठीक होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको लीजिए दिन में 3 बार, ठीक है। तो इसको आपने पूरी की पूरी सर्दियों ही लेके चलना है, पूरी की पूरी सर्दियों में लेके रखना है इसको, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मेरा पिगमेंटेशन ठीक होने से रुक गया है, अब ये ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप अपनी मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप क्या करेंगे। विंटर्स में अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप, मैंने कहीं लिखा था क्या करेंगे, चलिए मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, तो आपने क्या करना है कि आपने रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर में अपने ग्लिसरीन मिलाना है और उसको अपने पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है अगर ड्राइनेस होती है तो। अगर कोकोनट आपको शूट करता है तो कोकोनट में मिला के आप लगा सकते हैं ग्लिसरीन को। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट में ग्लिसरीन को मिला के लगा सकते हैं आप। मात्रा आपको खुद अपनी स्किन के हिसाब से तय करनी होगी कि कितना ग्लिसरीन और कितना कोकोनट आपको सूट कर रहा है ना। तो पहले थोड़ा थोड़ा मिला के आप देखिए। वैसे अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मान लीजिए अगर आप 50 ग्राम अगर आप घी ले रहे हैं या ऑयल ले रहे हैं, कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, या फिर 50 ग्राम अगर आप रोज़ वाटर ले रहे हैं, तो उसमें से कम 20 ग्राम ग्लिसरीन आप मिलाइए, इनफ है वो आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये अधिकतर लोगों को सूट कर जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि कई लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ग्लिसरीन ज़्यादा मिलाना पड़े। ध्यान रखिए, वॉक अवश्य कीजिएगा इस सीजन में, क्योंकि इस सीजन में की गई वॉक आपकी स्किन को खिला देगी। और कोशिश करें, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ पर ताज़ा पानी आता है, टंकी का ताज़ा पानी आता है, तो वो ताज़े पानी से ही स्नान करें, क्योंकि ताज़ा पानी हमेशा हल्का सा गुनगुना होता है और वो आपकी स्किन को चमका देता है। तो
इस सीज़न के लिए यही मेरा आपको सजेशन था। और आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। इस पूरे हफ्ते हम इस डाइट पर ही चर्चा करेंगे। अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है वीडियो बनाने में, है ना, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से लिख के नहीं बैठता हूँ, मैंने केवल जस्ट ये लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको बतानी है, तो मैं आपको अगली वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। लेकिन ये डाइट बहुत अमेजिंग है, इसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसको भी जाकर आप अवश्य फॉलो कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सब लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूंगा कि ये डाइट आपके जीवन में चमत्कार लेके आए, ठीक है, क्योंकि ये डाइट आपके शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी है और आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे। जिसका रिश्ता है माया पति से, जग की माया उसे क्या लुभाए। उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपने न कोई पराए। जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर, हर कहीं शाम को देखता है। ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा खुद उसे ढूंढता है। सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने कान्हा को जो पूजता है।